मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है ये तो खैर किसी को नहीं पता, क्योंकि इसका जवाब मदरसे के खुद मौलवी भी नहीं दे पाते हैं। सूत्रों के अनुसार कई मदरसों में सर्वे के बाद पता चला कि उन्हें राष्ट्रीय गीत भी नहीं याद होता है। इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर देवभूमि की सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को मदरसों में संस्कृत पढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि देवभूमि में कुछ समय पहले मुस्लिम आबादी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन 11 साल में मुस्लिम आबादी 12.5% बढ़ी है। लगातार कुछ समय से अवैध मजार पर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई भी देखने को मिल रही थी। अब इसी बीच मदरसों में एनसीईआरटी के अंतर्गत आने वाले विषयों की पढ़ाई होगी। इसमें अन्य विषयों की तरह संस्कृत भाषा की भी पढ़ाई की जाएगी। यही नहीं, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने कुरान का संस्कृत भाषा में अनुवाद भी कराया है। वहीं कांग्रेस ने हमेशा की तरह इस फैसले पर भी सवाल उठाया है। कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड को कुरान का अनुवाद अन्य भाषाओं में भी कराना चाहिए, ताकि बच्चों को अन्य भाषाओं की भी जानकारी मिल सके। बताते चले कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड राज्य में 103 मदरसों का संचालन करता है। राज्य के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सादब शम्स ने इस नए निर्णय का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के मदरसों में एनसीईआरटी के अंतर्गत आने वाली सभी विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। इसके लिए राज्य में नए और मॉडर्न मदरसे भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब बच्चे गणित, विज्ञान, हिंदी के साथ ही संस्कृत और अंग्रेजी की भी पढ़ाई करेंगे। संस्कृत विषय को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत में कुरान लिखी गई है। इस कुरान को मदरसा शिक्षा कमेटी में भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह किसी क्रांति से कम नहीं है। हमें राज्य में मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के प्रयास के खिलाफ मुस्लिम परिवारों से कड़े विरोध की आशंका थी, लेकिन स्थिति इसके बिल्कुल उलट रही। बच्चों के अभिभावकों ने इसका स्वागत किया। वे मदरसों का आधुनिकीकरण चाहते हैं। हमने तय किया है कि अब जो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के 117 मदरसे हैं, उन 117 मदरसे में हम एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करने जा रहे हैं। तो उस एनसीईआरटी के सिलेबस में एक संस्कृत की बुक भी है, एक किताब संस्कृत की भी है। तो मुझसे पत्रकारों ने पूछा तो क्या संस्कृत भी पढ़ाएंगे, तो हमने कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे। हम अरबिक भी पढ़ाएंगे और अरबिक के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाएंगे। और हमारा देवभूमि उत्तराखंड में नहीं पढ़ाई जाएगी संस्कृत, तो कहाँ पढ़ाई जाएगी। मेरे बच्चे सब कुछ पढ़ेंगे, अपने कल्चर को, अपनी भाषा को, अपनी बोली को समझेंगे। और हम अरबी सीख सकते हैं जो हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम इंग्लिश सीख सकते हैं जो हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम दूसरी भाषाएं सीख सकते हैं, चाइनीज सीख सकते हैं, फ्रेंच सीख सकते हैं, तो हम संस्कृत क्यों नहीं सीख सकते। बिल्कुल संस्कृत सीखेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के इस फैसले पर कांग्रेस ने तंज कसा। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि आजकल बोर्ड के अध्यक्ष सिस्टम के करीब जाने के लिए चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कुरान का अन्य विषयों में भी अनुवाद कराना चाहिए। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाने की मांग 6 साल पहले मदरसा वेलफेयर सोसाइटी ने उठाई थी। मदरसा वेलफेयर सोसाइटी ने उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र भी लिखा था। कमेटी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से मांग की थी कि मदरसों में संस्कृत विषय के शिक्षकों की तैनाती की जाए, ताकि बच्चों को संस्कृत भाषा में भी पढ़ाई की जा सके। हालांकि तब रावत सरकार ने इस मांग को ये कहकर खारिज कर दिया था कि ये सुझाव अव्यावहारिक है। इसके लिए यहाँ नए और मॉडर्न मदरसे भी बनाए जा रहे हैं। इस फैसले के बाद विपक्षी सरकार में क्या हलचल होती है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाने पर कांग्रेस का बौखलाहटपन तो सामने दिख ही गया, लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दा उठ रहा है, बयानबाजी का सिलसिला लगातार बना रहेगा। सारी अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।